अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज 28 अप्रैल है और तकरीबन 8:30 का वक्त हो रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके फ़ीडबैक के जवाब में कुछ अपडेट्स आपको करना मुनासिब समझ रहा हूँ। सबसे पहले ओवरसीज़ जिनका ये कहना है कि हमारी तरबियत कैसे होगी, चूँकि आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान में मुकीम आज़मीन हज हैं उनकी तरबियत का आगाज़ कल यानी 27 अप्रैल से हो चुका है और मुल्क भर की तहसील लेवल पर जो हमारे 10 हाजी कैंप हैं उनके ज़रिए तरबियती प्रोग्राम जारी हैं और डिफरेंट जगहों पर इनका रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो ओवरसीज़ ने कहा जी हम तरबियत कैसे हासिल करें। उनके लिए 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि हमारी वेबसाइट वहाँ पर जो तरबियती किताबचा है उसकी PDF अपलोड कर दी गई है और वो उसको ऑनलाइन वहाँ पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारा फेसबुक पेज यानी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, इस नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी मालूमात फ़राहम की जा रही हैं। तीसरा यूट्यूब चैनल जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ, यहाँ पर भी वीडियोज़ हम तरबियती वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा हाजी कैंपों के ज़रिए, मतलब जब आप पाकिस्तान पहुँचेंगे, आपको डेडलाइन दी गई है 8 जून, लोग 10 जून कह रहे हैं लेकिन मैं 8 जून कहूँगा, ये बल्कि इससे भी अगर कबल आप आ सकते हैं तो यहाँ पे पहुँचें। और जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे पाकिस्तान, आप उसको 8 जून ही कंसिडर करें क्योंकि 10 जून को शायद सैटरडे है, तो 8 जून तक आप पाकिस्तान में पहुँचें। ये वो लोग हैं जो जिनको छुट्टी का मसला और जो लेट मतलब डेडलाइन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 8 जून तक यहाँ पर पहुँच जाएँ। अब पहुँचने के बाद उनका पहला काम ये होगा कि अगर बायोमेट्रिक नहीं करवाई, वो बायोमेट्रिक करवा लें, अपना पासपोर्ट वज़ारत के हवाले करें, डायरेक्ट भिजवा दें या बैंक के थ्रू भिजवाएँ। और जो हाजी कैंप है, मुतल्लिका हाजी कैंप, वहाँ पर तरबियती शेड्यूल जारी रहेंगे, आखिरी हज परवास तक जारी रहेंगे, तो वो उस तरबियती शेड्यूल में शामिल हो जाएँ और वहाँ से तरबियती किताबचे भी हासिल कर लें। और नंबर 3 है कि जो वैक्सीनेशन का वक्त आएगा उस वक्त तक वैक्सीनेशन तो लाजमी तौर पर काफ़ी हाजियों की हो चुकी होगी, तो जो ओवरसीज़ लेट आएंगे तो वहाँ पर इन्होंने वैक्सीन भी करवानी होगी उस वक्त। और नंबर 4 ये है कि अपनी प्रवास से 2 दिन कबल आपको वहाँ पर वीज़ा लगा, पासपोर्ट, आपका टिकट, आपका शनाख्ती कार्ड, लॉकेट और इस तरह की जो चीज़ें हैं आपकी, वो आपको फराहम की जाएंगी 2 दिन पहले। और फिर आपने अपनी परवाज़ हज परवाज़ जो है उस पर आपने रवाना होना होगा। तो आप डेडलाइन आपके लिए 8 जून है। अच्छा, दूसरा, आज 28 अप्रैल को हमारा पासपोर्ट सबमिशन जो लोकल पाकिस्तानी थे उनके लिए भी आज आखिरी तारीख थी और मेरे पास फिगर्स आ चुकी है माशाल्लाह, बहुत से लोगों ने अपने पासपोर्ट जमा करवा दिए हैं और बायोमेट्रिक हो चुकी है। मज़ीद ये कि अगर किसी बंदे की अभी तक बायोमेट्रिक नहीं हुई, फिंगर्स का कोई मसला है, 2 तरीके पहले भी बताए थे। एक ये कि मेडिकल सर्टिफिकेट अपने तौर पर आप बनवा लें जो कि कंप्यूटराइज़ होना चाहिए, उसका नमूना भी मैंने वज़ारत की फेसबुक पेज पर अपलोड किया था। नंबर 2 ये है कि एतमाद सेंटर चले जाएँ, करीबी एतमाद सेंटर चले जाएँ और वहाँ से अपनी बायोमेट्रिक करवाएँ और जो भी उसकी ईमेल या जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा उसको पासपोर्ट के हमरा फिर अपने बैंक में जमा करवाएँ। आज तो ज़ाहिर बात है टाइम ख़त्म हो गया और सोमवार को शायद 1 मई है, उस दिन भी बैंक छुट्टी होगी, तो मंगल वाले दिन वो अपने वहाँ पे पासपोर्ट और ये बायोमेट्रिक की जो भी रसीद है वो वहाँ पर जमा करवा दें। आपको एक और चीज़ बतानी है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि गैर मुस्तनद और गैर मुसद्दिक़ा हैं, तो आपसे गुजारिश है कि ऐसी सनसनी फैलाने वाली वीडियो से आप होशियार रहें और इस तरह की किसी भी अफवाहों पर कान मत धरें आप। और आपको दोबारा पता चलूँ कि वज़ारत का जो वेबसाइट है www.hajinfo.org, वज़ारत का फेसबुक पेज है, वज़ारत का यूट्यूब चैनल है और उनसे आप रहनुमाई लें। हज हेल्पलाइन है, मैं कई बार बता चुका, 4 हज हेल्पलाइनें हैं, उनसे भी आप मदद और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। 10 हाजी कैंप हैं, उनके फ़ोन नंबर्स हैं दिए गए, उन फ़ोन नंबर्स पर भी फ़ोन करके आप अपनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे वीज़ा अफसरान हैं, अगर किसी की मर्जिंग का आपको मसला था या कोई करेक्शन करवानी थी, उन्होंने इस तरह के मसाइल लेट उन्होंने आना है, पासपोर्ट देर से जमा करवाना चाह रहे हैं, तो उनके ईमेल एड्रेसेस भी मैं बारहा लगा चुका, जो कि वेबसाइट पर भी मौजूद हैं और आपके फेसबुक पेज पर मौजूद है। तो उनसे आप रहनुमाई लें, अपडेट रहें खुद भी और अपने साथी हुजाज को भी अपडेट रखें। नई मालूमात के लिए फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।